जी हाँ। अरे सर, आपको ये खुशखबरी देनी थी, राहुल रिहा हो गया है। सब ईश्वर की कृपा है जी। थैंक यू। मैं आके मिलता हूं आपसे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो वहां। पापा आप राहुल को लेके घर जाइए, मैं चिंटू को स्कूल से लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, लौटते में मिठाइयां लेते आना। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर जूही, आपने जो कुर्बानी दी है वो प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन ये आपके बिना मुमकिन नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका यकीन था जो अदालत में मेरी हिम्मत बन गया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको हिम्मत बख्शे। आपने कुर्बानी तो दे दी, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो क्या कह रही है मोनी? तुझे पता था और तूने जूही को रोका नहीं? हाय रब्बा, ऐसे कैसे हो सकता है बीजी? मैंने पूरी कोशिश की लेकिन दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? उसने तो मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं है हमें। बीजी प्लीज आप शांति के साथ काम लो। मोनी, शांति तो अब मरने के बाद ही मिलने वाली है। ये लड़की ना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तू देख लेना। उसे क्या जरूरत थी अदालत में जाके बोलने की? लेकिन बीजी मेरे को पूरा यकीन है कि वो बात झूठी है। हमारी जूही ऐसा कर ही नहीं सकती। मोनी, यकीन मुझे भी है, लेकिन दुनिया वालों से हम क्या कहेंगे? दुनिया तो सारी जानती है ना कि जूही रात भर बाहर थी। क्या कहेंगे दुनिया वालों से? ये लड़की ना राहुल की दीवानी हो गई है, बर्बाद कर दिया इसने हमें। बीजी बीजी ये जरूर जूही होगी, आप कुछ मत कहना, ठीक है? नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? जूही इस घर में नहीं आएगी। तो फिर कहाँ जाएगी वो बीजी? उसे कहते कहीं भी इंतजाम करा, लेकिन इस घर में नहीं आएगी वो। हाय रब्बा बीजी, आप मेरे को खोले दो। मेरी कसम है मोनी, उस घर में नहीं आएगी। हाय रब्बा, जो जी माफ करो, आप तो सुनते नहीं हो किसी की बात। जूही तो इस घर में नहीं आएगी। तूने मेरे विश्वास का खून किया। बीजी दरवाजा खोलो बीजी। चले जा बीजी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बुढ़ापे में तूने मेरे मुंह पे कालिक पोत दी है। ताई जी बीजी को समझाइए। ताई जी मैं कहाँ जाऊंगी? बीजी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बीजी बीजी प्लीज बीजी। नहीं जूही नहीं, अब तू बीजी बस एक बार मेरी बात सुनिए बीजी। ऐसा मत करिए बीजी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या कर रही हो तुम? ऑलराइट। तुम्हारा दुख इतना ज्यादा है कि तुम भूल चुके हो कि तुम एक डॉक्टर हो। मुझे याद है कि जब हमें हमारी ज़ाती जिंदगी और फर्ज के बीच किसी एक को चुनना था तो हम अक्सर फर्ज को चुना करते थे। तुम्हारा नाम भी जुड़ा हुआ है किसी एक अस्पताल के साथ। उसके जरिए तुम्हारी तरफ काफी जिम्मेदारियां आती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम यहां बैठ के दुखी हो। खैर छोड़ो इन बातों। क्या नाम है उसका वो जो अपनी दोनों आंखें खो बैठा है केमिकल एक्सीडेंट? विनोद।
और कोई सरला भी है ना जो बर्न वार्ड में बर्न विक्टिम है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है इस वक्त। तुम्हारी पेशेंट है ना वो? राइट, ऑफ कोर्स। रामेश्वर अपनी दोनों टांगे खो बैठा है वो एक्सीडेंट में। मेरे ख्याल से संजीवनी का कोई भी डॉक्टर विनोद, रामेश्वर, सरला, इन सब की वगैरह 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 इन सब की इलाज कर सकता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या तुम्हारा दुख इन सब पेशेंट से ज्यादा है? क्या तुमने इन सब से ज्यादा खोया? You know, जिंदगी में तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक खुशहाल जिंदगी जीने की जरूरत होती है। दिमाग, अकल और एक डॉक्टर की डिग्री जो तुम्हें मौका देती है दूसरों की जान बचाने का, दूसरों का दुख दर्द कम करने का, बांटने का। आंसू पहुंचना सीखो, बहाना नहीं। अपने काम में दिल लगाकर देखो, बहुत शांति मिलेगी। बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारा? जूही सिंह। डॉक्टर जूही सिंह। डॉक्टर जूही सिंह। या फिर सिर्फ डॉक्टर भी काफी है? आप ठीक कहते हैं सर, मैं डॉक्टर जूही सिंह हूँ, एक डॉक्टर। I'm sorry जूही, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था। I'm proud of you. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।